अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आज़म। इन्फोटेक और वीआईपी चैनल पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पावर पॉइंट वीडियोज़ के सिलसिले में आज पहली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे पावर पॉइंट की स्लाइड का लेआउट स्क्रीन रीडर के साथ किस तरह हम पावर पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। यकीनन ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। तो चलते हैं होम स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं आज इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम पावर पॉइंट की वीडियोस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन वीडियोस के अंदर हम स्क्रीन रीडर जॉज के साथ पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन, स्लाइड का लेआउट, टूल्स, प्रेजेंटेशन के अंदर डेटा की एंट्री करना, कंपोज, एडिट वगैरह के ऊपर डिफरेंट लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे। यकीनन ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होंगे और स्क्रीन रीडर जॉज के साथ यूज़ करते हुए आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से एक प्रेजेंटेशन बना सकेंगे। लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी वर्जन इंस्टॉल होना ज़रूरी है, जिसमें कम अज़ कम 2007 से अबव के सॉफ्टवेयर आपने यूज़ करना है। 2007, 10, 13, 16, 365, 19 या 21। 2007 या 2010 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, वो पावर पॉइंट को ओपन करने के साथ ही उनकी प्रेजेंटेशन की स्लाइड ओपन हो जाएगी। जबकि 13 से प्लस के वर्जन यूज़ करने वाले पावर पॉइंट पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स नज़र आएंगे, जिनमें से आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऑप्शन को तलाश करना है और उस पर एंटर करना है। पी प्रेस करके पावर पॉइंट तलाश कर लिया, इस पर एंटर प्रेस करेंगे। Opening dash Microsoft PowerPoint, opening dash PowerPoint, list box PowerPoint, backstage view, blank presentation, 101, alt followed by FH, Y2, blank presentation. यहाँ पे देखा आपने, उसने सबसे पहला ऑप्शन ही ब्लैंक प्रेजेंटेशन अनाउंस किया है। इसके अलावा और भी टेम्पलेट्स यहाँ मौजूद हैं, जिनको हम देख सकते हैं। ऑर्गेनिक डिज़ाइन, colorful abstract pitch deck, angle lines design, frosted design, minimalist presentation. इन वाले बाकी टेम्पलेट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम न्यू प्रेजेंटेशन, जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, उसको तलाश करके उस पर एंटर प्रेस करेंगे। अगर हम पावर पॉइंट की स्लाइड की लेआउट के बारे में बात करें, जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जब आप कोई भी MS ऑफिस का कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं तो टॉप साइड पे आपको नज़र आती हैं 4 बार्स, जिनमें सबसे पहले टाइटल बार होता है, फिर स्टेटस बार होता है, उसके बाद स्टैंडर्ड बार होता है और उसके बाद टूल बार होता है। टाइटल बार को अगर देखा है तो यहाँ पे फाइल का नाम और प्रोग्राम का नाम मौजूद होता है। स्टेटस बार के अंदर देखें तो यहाँ पे फाइल का टाइप, यानी किस टाइप की फ़ाइल है, इसके साइज़ कितना है, कितने MB या KB की फ़ाइल है, इसमें पेजेस कितने हैं, इसमें वर्ड्स कितने हैं, वगैरह वगैरह। और स्टैंडर्ड बार के अंदर आपका क्लिपबोर्ड मौजूद होता है, जिसके अंदर एक छोटी सी विंडो के अंदर जो भी आप कमांड्स अप्लाई करते हैं टेक्स्ट के हवाले से, वो वहाँ पे स्टोर होती रहती हैं। और चौथी बार है टूल बार, जिसके अंदर हम ऑप्शंस डिफरेंट मौजूद होते हैं, जिन्हें हम यूज़ करके हम स्लाइड के ऊपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये चल के आगे हम तरतीब से इनको देखेंगे। सबसे पहले टाइटल बार है। टाइटल बार को देखने के लिए इंसर्ट प्लस T प्रेस करते हैं। अभी उसने बताया प्रेजेंटेशन 1 डैश पावर पॉइंट। ये प्रेजेंटेशन 1 यानी फाइल का नाम है और पावर पॉइंट प्रोग्राम का नाम है। स्टेटस बार है, उसको देखने के लिए इंसर्ट पेज डाउन शॉर्टकट कमांड है। इंसर्ट पेज आप हमने प्रेस किया तो उसने बताया स्लाइड 1 है, तो कुछ लिखा ही नहीं है, अभी ब्लैंक स्लाइड है। मजीद इसके बारे में कोई स्टेटस उसने शो नहीं किया। उसके बाद क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड जो अमूमन हम शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं, विंडो प्लस V। ये आपकी जो भी आपने क्लिपबोर्ड में डेटा कॉपी किया हुआ है, यहाँ पे क्लिपबोर्ड पे शो हो जाएगा। बाद में चल के हम इसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करना सिखाएंगे आपको। उसके बाद चौथी बार है टूल बार, जिसके ऊपर रिबन्स हैं। इसको हम ओपन करने के लिए या इस पे कर्सर को लेके जाने के लिए ऑल्ट की प्रेस करते हैं। जब ऑल्ट की प्रेस करके छोड़ देंगे, फिर राइट लेफ्ट एरो के साथ इन टूल्स के ऊपर मूव कर सकते हैं। डिफरेंट टूल्स के साथ शॉर्टकट कमांड भी बता रहा है। अगर ऑल्ट के साथ हम वो अल्फ़ाबेट प्रेस करेंगे, जैसे ये देखें ऑल्ट फॉलो बाई N कह रहा है। अगर ऑल्ट N प्रेस करेंगे, डायरेक्ट इंसर्ट ऑप्शन
یا انسرٹ ریبن کے اوپر آئیں گے، Alt H کریں گے، ہوم ریبن پہ جائیں گے. اسی طرح سے آپ نے ان ریبنس کے نام ترتیب سے اور ان کی شارٹ کٹ کمانڈ یاد کر لیں. اس سے نیچے آپ کی جو سلائڈ ہے، سلائڈ شروع ہو جاتی ہیں. بیسیکلی اس کنسیپٹ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ سلائڈ جو ہوتی ہے وہ ایک پیج کا نام ہے جس کو 2 حصوں میں عموماً بائی ڈیفالٹ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. آگے چل کے اس کے مزید بھی پارٹس کو دیکھیں گے کہ سلائڈ کو ہم کس طرح سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. بیسیکلی 2 پارٹس میں ہوتا ہے، ایک کا نام ٹائٹل ہوتا ہے، دوسرے کا نام باڈی پلیس یا سب ٹائٹل پلیس ہولڈر کہا جاتا ہے. بیسیکلی پیج عموماً ایک ہی ہوتا ہے مائکروسافٹ ورڈ کی طرح. ایسا نہیں ہے کہ آپ جب ایک پیج کے اوپر موو کرتے ہوئے اینڈ تک جاتے ہیں تو آٹومیٹک سیکنڈ پیج آ جاتا ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا. ایک پیج یعنی سلائڈ نمبر 1 جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ آپ کی اسکرین پہ نظر آئے گی. جب تک اسے تبدیل نہیں کریں گے سلائڈ نمبر 2 یعنی پیج نمبر 2 نہیں آئے گا. تھوڑا سا اپوزٹ ہے مائکروسافٹ ورڈ کے مقابلے میں. مائکروسافٹ ورڈ میں ہم ایرو کیز کے ساتھ ڈاؤن ایرو پریس کرتے رہتے ہیں نیکسٹ ٹو نیکسٹ لائن. جب ایک پیج مکمل ہوتا ہے تو دوسرا خود بخود اس پہ ڈریگ ہو کے نیکسٹ پیج پہ کرسر چلا جاتا ہے. لیکن ایسا مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کے اندر نہیں ہے، بلکہ آپ ایک سلائڈ کے ٹائٹل یا سب ٹائٹل کے اندر ہی موو کر سکتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پہ موو کرنے کے لیے آپ کو شارٹ کٹ کمانڈ اپلائی کرنی پڑتی ہے. دوسری چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، جیسے مائکروسافٹ ورڈ میں ہم نے پیج کے لے آؤٹ کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو بائی ڈیفالٹ پیج ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ پورٹریٹ سائز کا پیج ہوتا ہے جس کی لمبائی زیادہ چوڑائی کم ہوتی ہے، جبکہ پاور پوائنٹ کی سلائڈ کی پوزیشن الٹ ہوتی ہے. جیسے پیج کی لمبائی ہے وہ چوڑائی کے برابر ہوتی ہے اور جو چوڑائی ہے وہ لمبائی کے برابر ہوتی ہے، یعنی لینڈسکیپ میں ہماری سلائڈ موجود ہوتی ہے. تیسری جو اہم بات ہے کہ ورڈ کے اندر عموماً سلیکٹڈ کچھ ٹیکسٹ جیسے 8 7 یا 10 لائنیں آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہیں، باقی ہڈن ہوتی ہیں، یا تو اوپر کی طرف ڈریگ ہو کے غائب ہوتی ہیں یا نیچے کی طرف اسکرین کے غائب رہتی ہیں. جب آپ کرسر موو کرتے رہتے ہیں تو وہ اوپر والی لائنز اوپر کی طرف ڈریگ ہوتی رہتی ہیں اور نیچے والی لائن اوپر سامنے آتی رہتی ہیں، جبکہ ایسا پاور پوائنٹ کے سلائڈ پہ بالکل نہیں ہے. یہاں پہ جتنی بھی سلائڈز ہیں یعنی اوورآل جتنی بھی سلائڈ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ایٹ اے ٹائم اسکرین پہ شو ہوتی ہے. اگر ہم پیج کی جو سلائڈ کی وڈتھ ہے اس کے بارے میں اگر بات کریں تو ہمارے پاس ٹوٹل 8.5 جو ہم نے مائکروسافٹ ورڈ میں پیج کی وڈتھ پڑھی تھی یہاں پہ ہائٹ بن جائے گی، اور جو ہم نے پورٹریٹ پیج کی لمبائی پڑھی تھی 11.0 انچ وہ یہاں پہ چوڑائی بن جائے گی. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں ٹاپ سائڈ پہ ہمارا مارجن نہیں ہوتا بلکہ اس کی جگہ ٹائٹل پلیس ہولڈر ہوتا ہے جو کہ 1 انچ پہ مشتمل ہوتا ہے. باقی اگر ہم ہائٹ کی بات کریں تو 8.5 میں سے 1 انچ ہم نے نکال دیا، پیچھے 7.5 انچ ہمارے پاس سب ٹائٹل پلیس ہولڈر بقایا رہ گیا. اب سب ٹائٹل پلیس ہولڈر کے باٹم سائڈ پہ 1/2 انچ مارجن ہوگا، تھوڑا سا یعنی کہ آدھے انچ کے برابر مارجن ہوگا. تو اس طرح سے جو سب ٹائٹل پلیس ہولڈر کے اوپر ٹیکسٹ لکھنے کی جگہ ہے وہ 7.0 انچ ہوگی. اسی طرح سے وڈتھ میں اگر دیکھیں تو آپ کے لیفٹ رائٹ سائڈ پہ 1/2 انچ مارجن موجود ہوتا ہے. اگر ہم ٹوٹل وڈتھ میں سے 11.0 میں سے 1/2 انچ یعنی دونوں ملا کے 1 انچ کا اگر اس کو ٹوٹل میں سے مائنس کریں تو 10 انچ آپ کا جو لیفٹ ٹو رائٹ وڈتھ بچتی ہے جہاں پہ ٹیکسٹ لکھا جا سکتا ہے. اب ہم پریزنٹیشن کی سلائڈ کے اوپر موو کرتے ہیں، ٹیپ کریں گے. اب اس وقت اس نے جو انفارمیشن آپ کو اناؤنس کی ہے یہ پہلے حصے میں جسے ٹائٹل پلیس ہولڈر کہتا ہے 1 انچ جگہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے کرسر اس پہ موو کر کے چلا گیا ہے، اور ساتھ اس نے بتایا سینٹر ٹائٹل پلیس ہولڈر یعنی کرسر اس وقت ٹائٹل کے سینٹر میں موجود ہے. ورڈ میں ہم جب انٹر پریس کرتے تھے یا ٹیپ کرتے تھے تو لائن کے سٹارٹ میں کرسر ہوتا تھا، یہاں پہ جو ٹیکسٹ لکھیں گے آٹومیٹک سینٹرلائز ہو جائے گا. اس وقت میں نے لکھا ہے فاؤنڈیشن آف پاکستان، یہ آٹومیٹک ٹائٹل کے سینٹر میں سینٹرلائز ہو گیا ہے. یہاں سے باہر نکلنے کے لیے اسکیپ جو کہ سینٹر ٹائٹل پلیس ہولڈر ساتھ اس نے اناؤنس کر دیا کہ یہ ٹائٹل جو آپ نے لکھا ہے یہ لائن کے سینٹر میں موجود ہے. پھر ہم اسکیپ کر کے ٹائٹل سے باہر آ جائیں گے اور ٹیپ پریس کریں گے، جہاں سب ٹائٹل پلیس ہولڈر بولے گا یہ ہمارا وہ 7 انچ ایریا ہے جہاں پہ ہم مختلف جو لائنز ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ جیسے لکھتا ہوں
A-F-E. Name, colon space. A-Z-A-M, Azam. H-U-S-S-A-I-N, Hussein. सबसे पहले हमने लिखा है कि ये जो प्रेजेंटेशन है कौन प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंटर नेम की हेडिंग दी और आगे नाम लिख दिया। एंटर प्रेस करेंगे नेक्स्ट लाइन के लिए Enter. और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं C-O-N-T-A-C-T-Act. N-O. कॉन्टैक्ट नंबर No, colon, space. 03455335195. फिर एंटर प्रेस करेंगे 0345E. A-I-L. Email. A-D-D-R-E. S-S. Address, colon, space. A-Z-A-M. Azam, E-F-F-B. P-F-F-B at G-A-I-L. G-C-O-M. Com, enter. हमने 3 चीज़ें लिखी हैं, प्रेजेंटर का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसका ईमेल एड्रेस। तो ये चीज़ें लिख दी हैं और आप एस्केप प्रेस करके सब टाइटल से बाहर आ जाएंगे। Escape, selected. Presenter name, colon, Azam. तो इस तरह से हम टाइटल या सब टाइटल पे टैक्स लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, ये मेरे टॉपिक का नाम है और नीचे मैंने अपनी इंफॉर्मेशन ऐड की है। आपने भी इसी तरह से पहली स्लाइड के टाइटल में टॉपिक का नाम लिखना है जिसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और सब टाइटल प्लेस होल्डर में प्रेजेंटर नेम, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है, आपका फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है या दीगर जो इन्फॉर्मेशन है आप अपने बारे में टाइप करके लिख सकते हैं। कोशिश ये करनी है कि 7 लाइन से ज़्यादा आपका टेक्स्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पे आगे चल के मैं इसके साइज़ के ऊपर भी बात करूँगा कि यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो कितना होता है। अगर आप 7 लाइन से ज़्यादा टेक्स्ट लिखेंगे तो इस पर क्या असर होगा। हमने टाइटल और सब टाइटल को डिस्कस किया। अब इस वक्त हमें जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये तमाम डेटा जो हमने टाइप किया ये नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड के लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+M फॉर मंकी। To select an object, press tab. Slide 2. अब हमने स्लाइड 2 ऐड की है खुद से, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड 2 ऐड नहीं थी। इसमें भी इसी तरह टैप करेंगे। Title placeholder. यहाँ पे हम फर्ज करो लिख देते हैं आउटलाइन। O edit. U-T-L-I-N-E-S outlines edit. ये हमारा टाइटल था, स्किप कर देंगे। Selected outlines object level object placeholder. पीछे सब टाइटल प्लेस होल्डर बोला था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस होल्डर बोला है। ऑब्जेक्ट प्लेस होल्डर इसलिए बोला है कि यहाँ पे जो सेकंड स्लाइड है इसके ऊपर आप अपनी स्लाइड की आउटलाइंस टाइप करेंगे। यहाँ ऑटोमेटिक बुलेट्स भी इसके साथ ऐड हो जाएंगे, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि लेआउट के बारे में और स्लाइड के टाइटल और सब टाइटल के बारे में और इसकी विड्थ, हाइट। जी तो दोस्तों, यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप चाहते हैं मेरी हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे तो बेल आइकन को क्लिक कर लें। अगर किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाहें या कोई ट्रेनिंग लेना चाहें तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंट्री कोड 0092, सिटी कोड 051, नंबर है 0345533519 ईमेल एड्रेस azam.pffb@gmail.com, फेसबुक पेज इन्फोटेक ऑफ VIP। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।